अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं सब अहबाब? खैर वाफ़ियत से होंगे। आज मैं एक अहम मौजू के ऊपर आपसे मुख्तसर सी बात करना चाहता हूँ। वो है पीर शुफ़ शुफ़ सरकार और इक़रारुल हसन जो एंकर है पाकिस्तान के अंदर। ये इक़रारुल हसन, अगर मैं ये कहूँ कि इस वक़्त ये मर्द मुजाहिद है, तो ये किसी से कम नहीं होगा। उसकी वजह ये है कि वो इस वक़्त जो है शिर्क के ख़िलाफ़ बहुत बड़ा जिहाद कर रहा है। और इस वजह से उलमा को चाहिए कि वो उसका साथ दें, क्योंकि आजकल पाकिस्तान के अंदर जितने दरगाह और जितने ये चीज़ें बनी हुई हैं, ये सारे शिर्क के अड्डे हैं और वहाँ पर ज़्यादातर शिर्क हो रहा है। और पीर शुफ़ शुफ़ सरकार जो है वो किसी से पोशीदा नहीं है। उसकी धोखाबाजी और इसका उसका इसी तरह जो है लोगों को धोखा देना, फ्रॉड करना, ये सारी चीज़ें किसी से पोशीदा नहीं है। और वो जो है उसकी एक मुकम्मल टीम है, और वो टीम उसके साथ माली लिहाज से जो है वो लोगों को लूटने में मसरूफ़ है। इक़रारुल हसन एंकर जो है वो इस बात को कई दफ़ा वाज़े कर चुके हैं और कई दफ़ा उसकी ये धोखाधड़ी सारी वापस ले आए हैं। वो जिसकी आंखों से कीलें निकाली थी वो औरत भी आ गई। या इसके अलावा सारी बातें जो है वो इक़रारुल हसन साहब के वीडियोज़ में आप देख सकते हैं। तो इस वक़्त वो एक बहुत बड़ा जिहाद कर रहे हैं और शुफ़ शुफ़ सरकार वो दुनिया में माल बना रहा है। उसके अंदर वली की और विलायत की कोई निशानी मौजूद नहीं है। वली की निशानी है कि उसकी आँख में हया हो, उसका दिल साफ़ हो, उसकी ज़बान पे ज़िक्र खुदा हो, उसकी वजूद पे सुन्नत मुस्तफ़ा हो। तो इस आदमी के ना वजूद पे सुन्नत मुस्तफ़ा नज़र आ रही है, ना उसकी आँख में जो है हया नज़र आ रही है, ना उसका दिल साफ़ नज़र आ रहा है और ना ही उसकी ज़बान पे ज़िक्र खुदा नज़र आ रहा है। बल्कि उसकी ज़बान पे वो एक तस्बीह है और उसमें पढ़ता कुछ नहीं है, और सिर्फ अपनी ज़बान से शुफ़ शुफ़ करके अगले आदमी को धोखा दे देता है, जो कि सरासर धोखा है। ऐसा दम जो है वो कभी भी शरीयत में किसी शरीयत से साबित नहीं हुआ। तो इसलिए ये धोखाधड़ी है। ख़त्म नबूवत का नाम जो है वो इस्तेमाल कर रहा है और उसके आड़ में वो माल बना रहा है। कहते हैं मैं ख़त्म नबूवत का बहुत बड़ा जो है वो क्या नाम है अपना चौकीदार हूँ। हालांकि उसने कोई चौकीदारी नहीं की, उसे ख़त्म नबूवत की जो आयत है कुरान करीम के अंदर वो भी नहीं आती। और इसी तरह बल्कि कुरान की कोई आयत नहीं आती, उसे नमाज पढ़ने का तरीका नहीं आता। इसलिए क्योंकि इक़रारुल हसन साहब ने जब उसे कहा था तो वो इसमें से कोई भी काम न कर सका। ताकतवर इतना हो चुका है कि हुकूमत जो है वो उसकी पुष्ट पनाही कर रही है और हुकूमत जो है वो उसका साथ दे रही है। हम इस पर भी पुरजोर मजम्मत करते हैं, हुकूमत को उसका साथ नहीं देना चाहिए। इकरार से पहली दफ़ा उसके दरगाह में गए और वो उनको मुतमईन न कर सका। काफ़ी टाइम इनके इंतज़ार करवाया लेकिन मुतमईन न कर सका। फिर दोबारा गए लेकिन वो अपने गुंडों के ज़रिए छुपने की कोशिश करता रहा। लेकिन बात जो है वो शुफ़ शुफ़ सरकार पर ख़त्म नहीं होती। बात जो है पाकिस्तान के अंदर इन दरगाहों और दरबारों में गद्दी नशीन जितने हैं वो सारे माल बटोरने में लगे हुए हैं। पैसों की मशीनें इन्होंने बना दी हैं और इतना माल उन्होंने कमा दिया लोगों को धोखा दे देकर कि अगर मैं ये कहूँ कि अगर पाकिस्तान का कर्जा ख़त्म करने की उम्मीद किसी हुकूमत को हो तो वो इन लोगों से ये चीज़ निकाल कर ये कर्जा ख़त्म कर सकता है। और क्योंकि इनके जो है हाँ बैंक अकाउंट और ये सारी चीज़ें भरी हुई हैं और इनके पास बहुत ज़्यादा माल है। हुकूमत को चाहिए, हमारा हुकूमत से मुतालबा ये है कि हुकूमत जो है वो उसकी पुष्टपनाही ना करे शुफ़ शुफ़ सरकार की, बल्कि वो मैदान लगाए, इक़रारुल हसन को बिठाए और इसी तरह शुफ़ शुफ़ सरकार को बिठाए और उनको बिठाकर इनके दरमियान मुनाज़रा करवाए। जो जीते दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। हम इस चीज़ का मुतालबा करते हैं। आप सब हज़रात से गुज़ारिश है इक़रारुल हसन साहब के लिए आवाज़ उठाएँ। अल्लाह आपका हामी और नासिर हो। अपना और अपने इस चैनल का ख्याल रखें। खुदा हाफ़िज़।